का सवाल लेते हैं। फिरोजाबाद यूपी से इन्होंने सवाल पूछा है और इनका सवाल यूट्यूब पर हमारे पास आया है। इनका भी सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे है। 6000 शेयर हैं, 83 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। इनके पास यस बैंक भी है, 12000 शेयर 24 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। शॉर्ट टर्म का नजरिया यहां पर लेकर चल रहे हैं। तो बताएं शरण, क्या करना चाहिए? सबसे पहले यस बैंक पे राय दीजिए, अच्छे खासे नुकसान में। शान जी, येस बैंक तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेट ही करेगा। 18 से 22 रुपए का रेंज है उसका, 18 से 21 रुपए का रेंज। और जब तक न्यूज आ रही है, टेक ओवर हो रहा है, फंडिंग आ रही है, उसको लेते हुए चलता रहेगा। रिजल्ट ठीक ठाक ही आने वाली है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और ओवरऑल बैंक ठीक ही कर रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको थोड़ी अपसाइड भी दिखेगी। और वैल्यूएशन वाइज फुली वैल्यूड है। फंडामेंटली अभी कुछ बचा नहीं अपसाइड। तो 18 से 21 के बीच में ट्रेड करेगा। कभी कभी आप थोड़ी अपसाइड देख सकते हैं 20 से 22 के लेवल के लिए। डाउन साइड में आप 17 भी देख सकेंगे। तो इसी लेवल के बीच में ट्रेड करता रहेगा आगे वाले कम से कम 3 से 4 क्वार्टर पे, जब तक हम FY28 को डिस्काउंट करना ना स्टार्ट कर दे। तो फंडामेंटली फुली वैल्यूड है। टेक्निकली साइडवेज कंसोलिडेट करेगा आने वाले 3 से 6 समय के लिए। और आईडीएफसी फर्स्ट में तो अभी तपन जी ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर ही लिया। और मेरे भी हिसाब से एक ब्रेकडाउन स्टॉक ने दे दी है। अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है आज के डेट में। और नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है स्टॉक में 69 लेवल्स का। और 200 डे ईएमए भी उधर है 68 to 69। तो वहां पे आके थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। इसके लिए अगर आपको चाहिए एक बार एग्जिट कर दिए तपन चीजें राय दीजिए, दूसरे पीएसयू बैंक में आप एंटर कर सकते। तो ये है राय आपको मिलती हुई। शरण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम स्टॉक्स पर राय दी और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में आज हमें क्रैक देखने को मिल रहा है, तो जो ट्रेड है शॉर्ट साइड का है। डिफेंस पैक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर वाइज और भी वीकनेस यहाँ पे हमें आती हुई नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पे HCL ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो रडार पर आया है, जिसका स्ट्रक्चर काफी वीक है। लगातार सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 4300 तक के लेवल तक गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है HCL के फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर जो पुट ऑप्शन हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है 4600 का, जो फिलहाल 60 से 65 के बीच में ट्रेड हो रहा है। इसे ऐड करने की सलाह होगी। एंड यहाँ से ऊपरी स्तरों पर अगर हम कुछ पुट ऑप्शन की टारगेट की बात करें, तो ऊपरी स्तरों पर पहला टारगेट 85 ध्यान में रख के चलना होगा। दूसरा टारगेट 120 का होगा। स्टॉप लॉस 41 पर रखना होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क की बात करें, तो यहाँ पे लॉट साइज 150 का है, इसीलिए पर लॉट रिस्क 3600 के आसपास के बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा रिवॉर्ड यहाँ पे पर लॉट 8300 के हमें देखने को मिल सकते हैं अगर काउंटर यहाँ से और गिरावट दिखाता है। तो यहाँ पे 4600 का पुट ऑप्शन लेके चलने की सलाह हो। तो थोड़ा हम इसे दुरुस्त करेंगे। पुट ऑप्शन की बात यहाँ पर की जा रही है और तमाम लेवल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो HCL की 4600 की पुट आपको लेनी है और यहाँ पर आपको 62 या 65 ये प्रीमियम पर आपको लेनी है। लक्ष्य पहला 85 का, दूसरा 120 का, स्टॉप लॉस 41 रुपए का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 8300 का और नुकसान 3600 तक का नजर आ सकता है। इसके साथ ही याद रखिए कि आपको सेबी के स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर का भी ध्यान रखना है, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही जोखिम भरी है। नुकसान होता है, 90% लोग पैसे गंवाते हैं इसमें। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए।